नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट और आपके साथ मैं हूं आफीफा मलिक। अगस्त 2025 वो महीना जब अमेरिका ने भारत पर 25% आयात शुल्क लागू किया, लेकिन इसके महज एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा बड़ा झटका दे दिया। भारत पर और 25% टैरिफ लगेगा जो 27 अगस्त से लागू होगा। इसका मतलब साफ है, इस महीने के अंत तक अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर कुल 50% टैरिफ लागू होगा। इस फैसले के साथ ही ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अगला दौर सेकेंडरी सैंक्शन का हो सकता है। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया है और अब सेकेंडरी सैंक्शन की धमकी भी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महज कुछ वक्त पहले ही भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद ट्रंप ने कहा कि देखते रहिए क्या होता है। आपको कई सेकेंडरी सैंक्शन देखने को मिलेंगे। क्या यह सिर्फ ट्रेड वॉर है या अमेरिका की एक बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल? और भारत का जवाब क्या है? इस पूरे मसले को लेकर आज गहराई से समझेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भारत की तरफ से रूसी तेल को खरीदने को लेकर सामने आया है। ट्रंप प्रशासन ने इसे सीधे तौर पर अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के टैरिफ के बाद पहली बार प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने बगैर नाम लिए वॉशिंगटन को सीधा संदेश दिया। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों पर कभी समझौता नहीं करेगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से पता है कि इसके लिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। भारत अपने किसानों के साथ मजबूती से खड़ा है और मैं उनके कल्याण के लिए जो भी करना पड़े तैयार हूँ। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने जो कहा है उससे साफ है कि भारत के केंद्र में किसान शुरू से रहा है और किसान का हित ही सर्वोपरि है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बढ़ गया। पीएम मोदी का यह बयान भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिका के इस टैरिफ फैसले को अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन बताया। मंत्रालय ने सवाल उठाया, जब दुनिया के और देश रूस से तेल खरीद रहे हैं तो सिर्फ भारत को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? साथ ही ये भी कहा कि दुनिया के कई अन्य देश अपने अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए रूस से तेल खरीद रहे हैं, तो फिर केवल भारत को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? वहीं आइए अब आपको बताते हैं कि सेकेंडरी सैंक्शन क्या होते हैं। सेकेंडरी सैंक्शन उन देशों, कंपनियों या संस्थाओं पर लगाए जाते हैं जो पहले से प्रतिबंधित देश जैसे कि रूस, ईरान से व्यापार या वित्तीय लेन देन करते हैं। अमेरिका का मकसद होता है कि तीसरे पक्ष पर दबाव डालकर टारगेट देश को अलग थलग किया जाए। अगर अमेरिका भारत पर यह प्रतिबंध लगाता है तो इसका असर भारत की तेल कंपनी, निजी बैंक और शिपिंग और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त के मध्य में भारत और अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर उच्च स्तरीय बातचीत की योजना बना रहे हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल इस दौरान कुछ शर्तों के साथ भारत आएगा। बताया गया है कि भारत अपनी तरफ से कृषि और डेयरी सेक्टर में कुछ छूट का ऐलान कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ रूस से तेल खरीद को लेकर भारत अमेरिका से भी बराबर दरों पर ऊर्जा खरीद बढ़ाने पर बात कर सकता है। उम्मीद लगाई जा रही है कि दोनों ही देश आपस में अपनी बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज़ पॉइंट के साथ।